दोस्तों CoinDesk एक्सचेंज के ऊपर एक नया फीचर ऐड हुआ है यहाँ पे एक्सपर्ट पिक का। ये क्या चीज़ है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। एक्सपर्ट पिक का मतलब कि कुछ एक्सपर्ट लोग यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहे हैं या फिर CoinDesk सजेस्ट कर रही है या फिर यहाँ पे CoinDesk किसी थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे सजेशन दे रही है कि इन कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कीजिए। तो क्या वाकई में हमको इन कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे इनको एनालिसिस करना है, किस कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पूरी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाले हो। अगर इसका यूज अगर आप करते हो, इसके थ्रू आप ट्रेड लेते हो, तो आपके दिमाग से भी कुछ चीज़ें और आपको इंक्लूड कर देनी चाहिए। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो एक्सपर्ट पिक इन्होंने ऐड किया है इसके आपको फ़ायदे होने वाले हैं या फिर नुकसान होने वाले हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, जरूर ज्वाइन कर लेना। हर एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो बाइनेंस एक्सचेंज ने यहाँ पे इसके ऊपर ऐड किया है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगी, उसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। उसको क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह का यहाँ पे पेज ओपन होने वाला है, एक नया पेज। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट के ऊपर भी क्लिक करोगे तो मार्केट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पे एक एक्सपर्ट पिक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बाई, लॉन्ग, सेल, शॉर्ट इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल लेके मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगी कि इस टाइम पे आपको इसका यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सोलोना से, क्योंकि पॉपुलर कॉइन है, सबके बीच में पॉपुलर है, हर कोई इसके बारे में जानता है। कोई पुराना कोई नया ट्रेड हो चाहे पुराना ट्रेड हो, हर कोई इसके बारे में जानता है यहाँ पे। तो सोलोना को इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रखा है और इस टाइम पे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 17% सोलोना के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरे कॉइन के आप देखोगे तो यहाँ पे AI60Z के अंदर 58% का प्रॉफिट इन्होंने दिखा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे पेपे के अंदर तो लगभग 44% का आपको यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और डाल रखी है, सक्सेस रेट, यानी कि इन्होंने टोटल यहाँ पे 38 ट्रेड दिए, जिसमें से लगभग 27 ट्रेड यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबल रही है, बाकी लॉस में गई। यानी कि टोटल परसेंटेज की बात करें तो लगभग यहाँ पे 71% आज के आसपास टोटल इनकी सक्सेस रेट यहाँ पे रही है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 28% का पर मंथ के हिसाब से रिटर्न, यानी कि इन्होंने पहले एनालिसिस किया होगा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ऐड किया इस चीज़ को, उसी के बाद ऐड किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने आए और उठा दिया यहाँ पे, नहीं, इन्होंने कुछ ट्रेड यहाँ पे एनालिसिस की होगी पहले, उसके बाद इन्होंने ट्रेड यहाँ पे ऐड किए। तो ये जो ट्रेड है ये CoinDesk एक्सचेंज की तरफ से नहीं है, ये एक्सचेंज है मार्केट माइंड की तरफ से। यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट पिक बाय मार्केट माइंड, यानी कि मार्केट माइंड जो कम्युनिटी है, जो क्रिप्टो एक्सपर्ट है, उनकी टीम है, उनकी तरफ से यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया गया। CoinDesk का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके अंदर नीचे भी ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आप जो ट्रेड लेते हो, इनमें से ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसका कोई यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है, यानी कि CoinDesk तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो रिस्क है, रिवार्ड कितना है वो आपके सामने यहाँ पे 71% टोटल ट्रेड इनकी अभी तक सक्सेसफुल गई है, यानी कि टोटल 38 ट्रेड दी, उसमें से 27 ट्रेड यहाँ पे टोटल यहाँ पे हिट हुई है, यानी कि जो है वो प्रॉफिट में रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या है चीज़, मैं आपको पूरी समझाता हूँ। ये बेसिक चीज़ क्या है, ये है यहाँ पे ये बोलते हैं कि आप इन कॉइन के अंदर इतना लीवरेज लेके इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, इस प्राइस रेंज के ऊपर बाय करोगे तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। अब वो चीज़ को मैं समझाता हूँ। पेपे का एग्जांपल देख लेते हैं। सोलोना का अपन ने ऑलरेडी देखा था, नीचे वो लॉस में चल रही थी यहाँ पे, तो इस प्रॉफिट वाले पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है लगभग 46% के आसपास का प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिला, यानी कि जिन लोगों ने इस ट्रेड को फॉलो किया होगा उनका 46% रहा। यहाँ पे इन्होंने रेंज दे रखी 0.01 से लेकर 0.01, आगे कुछ और यहाँ पे नंबर है जिन्होंने ऐड नहीं कर रखे, तो इसको अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 3-4 इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे 0.01 से रखा। नीचे वाले ट्रेड को देखते हैं, यहाँ पे सागा के अंदर देख लेते हैं। तो देखिए सागा की बात करें तो लगभग 70% का प्रॉफिट यहाँ पे इनकी तरफ से दिया गया, यानी कि इन्होंने जो कॉल दी है 70% तक अभी तक प्रॉफिट में चल रही है। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे कर रखी है लिवरेज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबके अंदर लिवरेज यहाँ पे 2x, किसी के अंदर 3x, किसी के अंदर 4x, 5x, 10x, इवन 20x तक का भी लिवरेज किसी के अंदर नहीं ले रखा है। और जो ट्रेडर होते हैं, आप और मेरे से जो ट्रेडर होते हैं, वो 20 से नीचे तो कभी लेते नहीं, इससे ऊपर रहते हैं। हालांकि मैं जब भी यहाँ पे आपको फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपकी कोई भी ट्रेड मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसके अंदर हमेशा सजेस्ट करता हूँ 5x से लेकर 20x तक के बीच में अपने को लिवरेज लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। उससे भी इन्होंने यहाँ पे कम ले रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 3x, 2x, 3x, 4x, 5x, यानी कि ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। और ये एक एक्सपर्ट की बात है कि आप लिवरेज कम से कम रखना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी जरूरी है, जब भी अपन ट्रेड लें
तो मिनिमम से मिनिमम अपने को लिवरेज रखना है, इससे ज़्यादा लिवरेज यहाँ पे नहीं रखना है। 2x 3x 4x इवन 20x, जितनी भी आप रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 20x का ही लिवरेज लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझने वाली, देखिए इन्होंने ऐड किया तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे भी है, नुकसान भी, मैं आपको आगे समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहली चीज़ फायदे वाली ये है कि अपने को जब भी लिवरेज लेना है तो ज़्यादा लिवरेज नहीं रखना, इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ट्रेड दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एंट्री रेंज भी दे रखी है 0.36 से लेकर 0.44 की। अपन इस तरह की कभी चीज़ें एनालिसिस नहीं करते हैं, हालांकि मैं जब पर्सनल ट्रेड लेता हूं तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूं कि ये कहां से किस रेंज के बीच में जा रहा है, मेरे को किस रेंज के ऊपर बाय करना है। जो आम ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि जब भी कोइन प्राइस पंप करना स्टार्ट होता है तो इमीडिएटली वहाँ पर ट्रेड ले लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है उनको। जैसा कि इन्होंने सजेस्ट कर रखा है किसी भी कोइन की, जैसे इस कोइन की प्राइस इन्होंने ट्रेड सजेस्ट कर रखी है 0.36 से लेकर 0.44 के बीच में, जब ये प्राइस हो इसी बीच में आपको ट्रेड लेनी है। यानी कि अभी इसकी प्राइस 0.43 के आसपास की देखने को मिल रही है, तो इस बाय रेंज के अंदर है तो आप इसके अंदर बाय कर सकते हो। इससे जैसे ऊपर जाए तो बाय नहीं करनी है, डाउन आने का अपने को इंतजार करना है, उसके बाद इसके अंदर ट्रेड यहाँ पे ले रखी है। और इन्होंने जो ट्रेड सजेस्ट कर रखी है उसका स्पेसिफिक टाइम भी दे रखा है कि वैलिड टिल यहाँ पे 26 मई, यानी कि ये ट्रेड जो इन्होंने दिए 26 मई तक ही ये सजेस्ट करते हैं। उसके बाद इसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी ये जिम्मेदार नहीं है, मतलब जिम्मेदार तो ऑलरेडी नहीं है, लेकिन ये ट्रेड यहाँ से हटा देंगे, उससे पहले भी हटा सकते हैं। लेकिन 16 तारीख तक इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखी है कि 16 तारीख तक ये ट्रेड के अंदर आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो इस प्राइस रेंज के अंदर। तो ये दो चीज़ें आपको समझने आ चुकी होगी। जब भी लिवरेज लेना है तो कम से कम लगना, और जब भी ट्रेड लेते हैं किसी भी कॉइन के अंदर तो उसकी एक बाइंग रेंज, उसकी एक सेलिंग रेंज अपने को फिक्स कर देनी कि जी इस रेंज के अंदर आता है मैं इसके अंदर बाई कर लूँगा, और इस रेंज से बाहर जाते हैं मैं इसको सेल कर दूंगा। तो वही चीज़ इन्होंने कर रखी है यहाँ पे। तो ये हो गई यहाँ पे। स्टॉप लॉस भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि जब अगर आप यहाँ पे इस बीच में ट्रेड भी लेते हो और प्राइस डाउन जाना स्टार्ट हो जाती है तो स्टॉप लॉस लगा के रखना है 0.34 से लेकर यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ इन्होंने कर रखा है 53 के आसपास का। प्रॉफिट का अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं कि मेरे को और इससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, कम चाहिए, लेकिन उन्होंने सजेस्ट कर रखी है 0.53 के आसपास जैसे प्राइस आए उसको सेल कर देना है, और स्टॉप लॉस नीचे लगाना है 0.34 के पे अपने को अपना इससे बाहर निकल जाना है वापस जब इसके प्राइस रेंज में आए, यानी कि वापस अपन यहाँ पे बाई कर सकते हो इस चीज़ को यहाँ पे। तो 3-4 चीज़ें इन्होंने अच्छे सजेस्ट कर रखी है जिसके अंदर यहाँ पे बाइंग रेंज, लिवरेज और कितना प्रॉफिट दे रखा है, स्टॉप लॉस कैसा कितना लगाना होता है, किस प्राइस रेंज के बीच में लगाना है, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे कर रखी है। अगर इसके अंदर किसी को भी ट्रेड को आपको फॉलो करना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको नीचे एक बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपने जितने भी आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, वो सभी जानते हैं कैसे बाय सेल करना है, सिंपली ये चीज़ है यहाँ पे। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि भाई ये सही है या फिर गलत है, यही अपनी बात है। तो देखिए यहाँ पे फायदे भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है, इन ट्रेड को लेकर आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी खुद की स्टडी भी इनके ऊपर कर सकते हैं कि भाई हाँ ये कौन ट्रेंड में चल रहे हैं, एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर अपन बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर इनको एनालिसिस करके आप लिवरेज सेट करते हो और प्राइस रेंज यहाँ पे जैसे सोलोना का इन्होंने दे रखा है कि इस रेंज के अंदर सोलोना को अगर बाय करना है, जैसे यहाँ पे नीचे सोलोना को दे रखा है तो 173 से लेकर 171 के बीच में है, इसके अंदर बाइंग सेलिंग करनी है आपको। यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग लेनी है या फिर शॉर्ट लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक इन्होंने बाइंग रेंज दे रखी, इस रेंज के अंदर बाय कर सकते हो। इसके अलावा स्टॉप लॉस की भी प्राइस इन्होंने दे रखी है यहाँ पे 84, इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करवाई इन्होंने यहाँ पे 184 पे इन्होंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। प्रॉफिट लेना है 165 पे, इनके हिसाब से सोलोना की प्राइस यहाँ से डाउन जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी एक नया ट्रेडर के लिए भी। किसी भी कॉइन के अंदर अपन जब बाय करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ों का एनालिसिस अपन कर सकते हैं। एक नया ट्रेडर हो तो उसको ये चीज़ें समझने में इजी हो जाएगी अगर ये चीज़ें वो अपने डेली लाइफ में सजेस्ट करता है। जब किसी भी कॉइन को एक डेली का एक कॉइन पकड़ लेना है कि इस कॉइन के अंदर अपने को एंट्री लेनी है तो कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेल करना है और कहाँ अपने को स्टॉप लॉस लगाना है, ये तो हो गई फायदे की बात। अब नुकसान वाली ये बात है कि अगर भाई ये सजेस्ट तो करें इन कॉइन के अंदर आप कीजिए, अचानक से प्राइस पंप कर जाती है, डंप कर जाती है, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लॉस होगा तो आपका होगा, फायदा होगा तो आपका होगा। दूसरी चीज़, अभी इन्होंने ट्रेड यहाँ पे दे रखी है और इनकी मर्जी है, इनके सिस्टम के अंदर है, ये कभी भी इस ट्रेड को हटा देंगे और फिर आप ढूंढते रह जाओगे वो ट्रेड कहाँ गई है। तो एक नुकसान भी है, फायदे भी है, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी ट्रेड को कॉपी करोगे या फिर नहीं करोगे। यहाँ पे ऊपर एक सिग्नल का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको कुछ सिग्नल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कुछ बड़े ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं उनके सिग्नल आपको यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के एक और चीज़ फायदा ये हो जाएगा कि भी यहाँ पे एक्सपर्ट किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये इन कॉइन के अंदर एक्सपर्ट अगर फोकस कर रहे हैं तो अपन भी इनके अंदर फोकस कर सकते हैं।
कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 100% किसी भी कॉइन के अंदर नहीं लगाना है। एक छोटा अमाउंट, अगर आपके पास $100 है तो $10 का पोर्टफोलियो इसके इन कॉइन्स के अंदर लेके देख लेना कि भाई वाकई में ये ट्रेड हिट होती है या फिर नहीं होती है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इनको फॉलो कीजिए, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो फॉलो मत करना है, सीधी सी बात है अपनी तो। क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ने बिल्कुल ही मना कर दिया है कि अगर आप इस ट्रेड, यहाँ पे जो ट्रेड है उनको लेने के बाद अगर आपका लॉस होता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। तो एक बेसिक चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इनके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर है जो एक डीपली किसी भी कॉइन को एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लेता है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे डाल रखी है सिंपल, यहाँ पे सिंपल वर्ड के अंदर, वो चीज़ समझने वाली है। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की, अगर 10% भी आपको चीज़ें समझ में आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और आपके मन में इसको लेकर कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।